भाइयों बहनों, एक गुरसिक के लिए उसके गुरु का हुक्म मानना ही भक्ति है। गुरु ने जो कह दिया, शिष्य ने उसे जीवन में धारण कर लिया और उसे अपने जीवन में उतारता चला गया, बस हो गई भक्ति। शिष्य गुरु का हर क्षण हर पल दास ही बनकर रहता है। शिष्य काम है वह ही करता, जो भी सतगुरु कहता है। प्यारे भाइयों बहनों, यूं तो ब्रह्मज्ञान की दात लेने वाले हजारों लाखों जिज्ञासु होते हैं, परंतु वो सभी गुरसिक नहीं होते। गुरसिक तो वो होते हैं जो अपने गुरु के आदेशों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। सभी ज्ञान प्राप्त करने वाले गुरसिक नहीं होते। ये बात दास बार बार आपके चरणों में रख रहा है। गुरसिक वही होते हैं जो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, परंतु जो गुरु की आज्ञा को अपने जीवन में धारण नहीं करते, ब्रह्मज्ञान प्राप्ति के बाद भी अपने ही हिसाब से अपने जीवन को चलाते हैं, वो गुरसिक नहीं बल्कि मनमुख ही होते हैं। गुरुमुख आज्ञा शीश पे धारे, बेमुख करता है इनकार। गुरुमुख गुरु की आज्ञा माने, बेमुख करता व्यर्थ की रार। भाइयों बहनों, आप देखते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जिज्ञासु ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने आते हैं और कुछ दिनों वो सत्संग में भी आते हैं, परंतु उनमें से एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो बाद में सत्संग में आना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे अपना मार्ग बदल लेते हैं, कहीं और जाने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस दांत को, जो एकमात्र सत्य है, निराकार प्रभु परमेश्वर है, हमने देखा है, हम जानते हैं, इसे प्राप्त करके भी वो क्यों चले जाते हैं दूसरी जगह, क्यों छोड़ देते हैं इस मार्ग को? एक छोटी सी कहानी। एक संत आश्रम बनाकर रहते थे, कई शिष्य उनके आश्रम में थे और वो अपने शिष्यों से अक्सर कहा करते थे, भाई वचन मानना ही भक्ति है। और वो शिष्य उनके आदेशों का हूबहू पालन करते थे और तन से, मन से, धन से अक्सर सुखी रहा करते थे। और आश्रम में जो दूसरे भक्त आते थे, वो शिष्य उनको भी कहते थे कि भैया यहाँ आप आए तो हैं, परंतु गुरुजी जो हुक्म दें उसे आपको मानना ही चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो सुखी और संपन्न होते चले जाएंगे। और वो आश्रम में आने वाले लोग गुरु जी की आज्ञा का हूबहू पालन करते थे और अपने जीवन को आनंद से जीते चले जा रहे थे। और इस तरह से आश्रम में दिन प्रतिदिन भक्तों की भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को देखकर वो जो पहले से सेवादार आश्रम में रहते थे ना, वो बड़े खुश हो रहे थे। और एक दिन उन्होंने जाकर अपने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, श्रद्धालुओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, बड़ी कृपा है आपकी। इस पर गुरुदेव मुस्कुराए, कहने लगे, भाई यह सब गुरु के वचन मानने की शक्ति है। और तुम जानते हो कि गुरु का वचन ही भक्ति है। जो गुरु का वचन मानता है वो सुखी संपन्न होता चला जाता है और इसीलिए श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तुम ऐसा करो कि तुम जितने भी सेवादार हो ना, वो आने वाली साध संगत को ये बताया करो कि भैया गुरु का वचन मानना ही भक्ति है। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे जीवन में और अधिक सुख आएंगे और वो जो श्रद्धालु आ रहे हैं ना, वो भी सुखी संतुष्ट होकर अपने जीवन को जीते चले जाएंगे। उन सभी सेवादारों ने गुरु के वचनों को शिरोधार्य किया और सत्संगत के सामने रखने लगे। सत्संगत भी उन वचनों को गुरु का वचन मानकर धारण करती चली गई और सुखी होती चली गई। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु जी को किसी काम से आश्रम के बाहर जाना था। उन्होंने अपने उन सेवादारों को बुलाया और कहा, भाई मैं कुछ दिनों के लिए आश्रम से बाहर जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ रहेंगे, सत्संगत भी आती रहेगी, तो आप सत्संगत को यही समझाना कि वचन मानना ही भक्ति है और गुरु का वचन ही गुरु होता है, निराकार ही गुरु होता है। जो वचन दिया गया है उसे जीवन में उतारते चले जाओ, सुखी संपन्न होते चले जाओगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। कोई दुख, कोई तकलीफ आए तो घबराना नहीं। यह मत सोचना कि गुरुजी आएंगे तभी ये सारी तकलीफें दूर होंगी। हुक्म मानना और जो नामदान तुम्हें दिया गया है, जो ज्ञान तुम्हें दिया गया है, उसका सिमरन करते रहना, तमाम दुख तकलीफें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। ऐसा कहकर गुरुजी चले गए और सेवादार अपने अपने काम में लग गए। वो गुरु के हुक्म को
साध संगत तक पहुंचाने लगे। और जिन्हें गुरु के हुक्म पर यकीन था वो साध संगत के सेवादारों के हुक्म को ही गुरु का हुक्म मानकर अपने जीवन को धन्य बनाते रहे। परंतु उस साध संगत में तमाम ऐसे लोग भी थे जिन्हें लग रहा था कि अब तो ये सेवादार अपनी मनमानी कर रहे हैं, अब तो ये जो चाह रहे हैं वही हो रहा है, अब तो ये अपने हुक्म को ही गुरु का हुक्म मानकर साध संगत को बता रहे हैं, भैया हम तो इनका हुक्म मानेंगे नहीं। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सेवादारों ने गुरुजी को अगवा कर लिया है, अब गुरुजी नहीं आने वाले, मुझे तो ऐसा लग रहा है अब यही इनमें से ही कोई एक गुरु बनकर बैठ जाएगा। साध संगत के कई लोगों को उस व्यक्ति की बात सही लगी, जची, और उनके मन में शंका आ गई, शायद ये सही कह रहा है, अब ये जो सेवादार हैं ये ही गुरु बन जाएंगे। और उन्होंने सेवादारों की बातों को इग्नोर करना आरंभ कर दिया, वो मनमाना आचरण करने लगे। इधर सेवादार परेशान हो गए, वो सोचने लगे पता नहीं गुरुजी कब आएंगे, और गुरुजी ये बताकर भी नहीं गए थे कि कितने दिनों के बाद वो आश्रम में लौटेंगे। अफवाहें फैलती चली गई और साध संगत दिन प्रतिदिन घटती चली गई। सेवादारों के कानों में भी ये बात आ गई कि कुछ लोग आम साध संगत को भड़का रहे हैं, हमें सामने लाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हम गुरु बन जाएंगे, हमारी बात ही गुरु की बात होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे साध संगत कम होती चली गई और वो जो सेवादार हैं वो दुखी होने लगे। उनके अंदर ये बात चलने लगी, आने लगी कि जब गुरुजी वापस लौटेंगे, कम साध संगत को देखेंगे तो हमारे ऊपर नाराज होंगे, कहेंगे कि हमारे कारण हमने अपनी ड्यूटी को ठीक से अंजाम नहीं दिया, हमारे कारण साध संगत कम हुई है। परंतु वो कर भी क्या सकते थे। उन्होंने तमाम साध संगत को समझाने का प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया कि गुरुजी शीघ्र ही आएंगे, हम जो कह रहे हैं वो हमारी अपनी बात नहीं है, वो गुरुजी का हुक्म है, उसके अनुसार हम सबको चलना है। परंतु अफवाहों का दौर बढ़ता गया, लोग जहर फैलाने लगे और साध संगत धीरे धीरे बहुत ही कम रह गई। लोग आश्रम के उस वातावरण में निंदा का जहर घोलते चले गए और साध संगत उस जहर को आराम से पीती भी चली गई। कुछ ही बचे जिन्होंने नहीं पिया और फिर संख्या बहुत ही कम रह गई। और अचानक एक दिन गुरुजी वापस आश्रम में आ गए। आते ही उन्होंने अपने सेवादारों से कहा आश्रम के गेट को बंद कर दिया जाए। सेवादारों ने झपट कर गेट बंद कर दिया और गुरुजी उस स्थान पर पहुंचे जहां बैठकर वह साध संगत को उपदेश दिया करते थे। वहां देखा बहुत ही कम साध संगत मौजूद थी। गुरुजी अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए और उन्होंने अपने सेवादारों से कहा ये जो बैठे हैं ये तर गए, शेष जो आश्रम में अब ये नहीं हैं वो निंदकों को सुन सुनकर डूब गए। निंदक भी डूब गए और निंदा सुनने वाले भी डूब गए। ये तरे हैं और साथ में तुम भी। गुरुजी कहते चले गए भाई हम तो बहाना करके गए थे, हमें तो छटनी करनी थी, हमें तो ये देखना था कि कितने निंदकों को प्यार करते हैं और कितने परमेश्वर को प्यार करते हैं। जो परमेश्वर को प्यार करते हैं वो ये बैठे हैं और जो निंदकों को प्यार करते हैं, निंदा सुनने का रस जिनके कानों को प्यारा लगता है वो चले गए। तुम बचे हो, तुम तर गए, सब कुछ तुम्हारे लिए शुभ हो गया। अब तुम पर ईश्वर की कृपा सदा ही बनी रहेगी। निंदकों ने तुम्हारी निंदा करके तुम्हारे कुछ बचे खुचे गलत कर्मों को अपने ऊपर ले लिया है, तुम्हें बिल्कुल साफ कर दिया है। अब तुम सदा ही आनंद लोगे, तुम्हारा ये लोक भी सुखी और तुम्हारा परलोक भी सुखी। प्यारे भाइयों बहनों, जो अपने गुरु की बात को हूबहू जीवन में उतार लेते हैं, गुरु के वचनों को ही भक्ति मानते हैं, अंततः उनका कल्याण होता ही है। और गुरु के मैसेंजर्स को, मतलब जो गुरु का संदेश हम तक पहुंचाते हैं, उनकी बातों को भी वो गुरु की बात ही मानते हैं, क्योंकि उनके द्वारा गुरु की बात ही आम साध संगत तक पहुंचाई जाती है, जो उनके शब्दों को भी गुरु के शब्द मानकर ही अपने जीवन में धारण करते हैं। फिर उनके जीवन में कोई कमी नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, उनका लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाता है।
तो बख्शिश करो, कृपा करो, क्योंकि वो भी गुरु के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं अपनी बात को आम साध संगत तक पहुंचाने के लिए। इसलिए उनकी बात को भी गुरु की बात मानकर अपने जीवन में धारण करना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो सदा ही सुखी रहते हैं, लोक सुखी और परलोक उनका सुहेला हो जाता है। बख्शिश करो, कृपा करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप जी से इजाजत चाहूँगा। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।